नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि चारधाम टूर के साथ हेलीकॉप्टर से चारधाम यात्रा हम कैसे करवाते हैं। ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है, आपको कौन कौन से धाम के दर्शन करवाए जाते हैं, रहने से लेकर खाने और ट्रांसफर तक क्या क्या होता है, और सबसे ज़रूरी पूरी यात्रा में हमारी टीम आपके साथ कैसे रहती है। तो चलिए दोस्तों, देहरादून से शुरू करते हैं आपकी चारधाम यात्रा। पहले दिन हम आपको देहरादून में रिसीव करते हैं। अब देहरादून एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां से हमारी टीम आपको रिसीव करके होटल तक लेकर जाती है। होटल पहुंचने के बाद चेक इन होता है और आपको थोड़ा आराम करने का समय मिलता है। इसके बाद हम आपको पूरी यात्रा के बारे में विस्तार से समझाते हैं। हेलीकॉप्टर की टाइमिंग क्या होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और अगले दिन आपको कितने बजे निकलना है। मतलब जब अगले दिन आपकी असली यात्रा शुरू हो तो आपको हर चीज़ पहले से पता हो। और फिर आता है हमारी यात्रा का दूसरा दिन। दूसरे दिन हम आपको सुबह जल्दी सहस्त्रधारा हेलीपैड लेकर निकलते हैं। यहीं से शुरू होती है आपकी असली हेलीकॉप्टर यात्रा। यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए हम आपको खरसाली लेकर जाते हैं। और दोस्तों, यहीं से आपको ऊपर से हिमालय के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। खरसाली पहुंचने के बाद हम आपको यमुनोत्री मंदिर के लिए लेकर चलते हैं। यमुनोत्री तक लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता है। अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैक कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल ऑप्शन चाहते हैं तो पोनी या पालकी की सुविधा भी ले सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद आप मां यमुनोत्री के दर्शन करते हैं। दर्शन के बाद हम आपको वापस खरसाली लेकर आते हैं। डिनर होता है और रात को खरसाली में आपका स्टे होता है। तीसरे दिन ब्रेकफास्ट के बाद हम आपको हेलीकॉप्टर से हरसिल लेकर जाते हैं। और दोस्तों, हरसिल पहुंचते ही आपको एक चीज़ ज़रूर महसूस होगी। यहाँ का हिमालयी माहौल ही अलग है। हरसिल से हम आपको एक खूबसूरत सीनिक ड्राइव के जरिए गंगोत्री मंदिर लेकर जाते हैं। यहाँ आप गंगोत्री धाम के दर्शन करते हैं और साथ ही भागीरथी नदी के पास भी कुछ समय बिता सकते हैं। गंगा की जय, जय। दर्शन के बाद हम आपको वापस हरसिल लेकर आते हैं। डिनर होता है और रात का स्टे हरसिल में होता है। अब तक यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों धाम पूरे हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अगला दिन इस पूरी यात्रा का सबसे खास दिनों में से एक होने वाला है। चौथे दिन सुबह हम हरसिल से हेलीकॉप्टर के जरिए सरसी या फाटा की तरफ निकलते हैं, और यहाँ से शटल हेलीकॉप्टर के जरिए आप पहुँचते हैं केदारनाथ। केदारनाथ, जिसका नाम सुनते ही हर शिव भक्त के मन में एक अलग ही भावना आ जाती है। केदारनाथ पहुंचने के बाद हमारी टीम आपको दर्शन और पूजा के लिए असिस्ट करती है। आप बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं। और दोस्तों, केदारनाथ में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में समझाना मुश्किल है। दर्शन के बाद शटल हेलीकॉप्टर से हम आपको वापस सरसी या फाटा लेकर आते हैं, और रात का स्टे गुप्तकाशी या सरसी में होता है। 3 धाम पूरे हो चुके हैं। 5वें दिन ब्रेकफास्ट के बाद हम हेलीकॉप्टर से आपको बद्रीनाथ लेकर निकलते हैं। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद सबसे पहले होते हैं बद्री विशाल के दर्शन, और दर्शन के बाद अगर समय और स्थानीय परिस्थितियां अनुमति देती हैं तो हम आपको बद्रीनाथ के आसपास के कुछ प्रसिद्ध स्थान भी घुमाते हैं। माणा गांव, भीमपुल,
व्यास गुफा और गणेश गुफा। माणा गांव का अनुभव तो बिल्कुल अलग है। हिमालय के बीच जब आप इस खूबसूरत जगह पर खड़े होते हैं तो सच में लगता है कि इतनी खूबसूरत जगह हमने पहले क्यों नहीं देखी। और अगर समय अनुमति देता है तो शाम की बद्रीनाथ आरती में भी शामिल हो सकते हैं। छठे दिन सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हम बद्रीनाथ से हेलीकॉप्टर के जरिए वापस देहरादून के लिए निकलते हैं। सहस्त्रधारा हेलीपैड पर लैंडिंग के साथ आपकी 5 रात और 6 दिन की 4 धाम यात्रा बाय हेलीकॉप्टर पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यात्रा खत्म जरूर हो जाती है, लेकिन साथ में रह जाती हैं बहुत सारी यादें।